नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संध्या विश्वकर्मा और स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कलाकार के लिए सबसे बुरा दिन कौन सा होता है? वो दिन जब उसे अपनी कला, अपने शब्दों और अपनी आत्मा का सौदा करना पड़ता है। आज हिंदी शिक्षालय में हम पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की वो कविता जो हर साहित्य प्रेमी के दिल को चीर देती है, गीत फरोश। यह कविता एक कवि का वो कबूलनामा है जहां वो शर्मिंदा है कि उसे पेट भरने के लिए अपने गीत बेचने पड़ रहे हैं। अगर आप एक लेखक हैं, कलाकार हैं या साहित्य के छात्र हैं तो आज की यह वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, इस कविता की जो पृष्ठभूमि है, यह कविता उस समय की लिखी गई है जब साहित्य पर बाजार हावी होने लगा था। भवानी भाई, जिसे हम प्यार से इसी नाम से बुलाते हैं, इस कविता के माध्यम से एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं। क्या कविता भी किराने की दुकान पर बिकने वाली चीज़ है? वो कहते हैं कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। यहाँ हुजूर शब्द में जो व्यंग है वो सीधा पाठकों और प्रकाशकों के कलेजे पर लगता है। तो चलिए आज की यह कविता शुरू करते हैं और देख लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता गीत फरोश। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत गजब का है ढाकर देखें। यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। इसमें से भाई नहीं नए लिख दूँ, इन दिनों की दुहरा है कभी धंधा है। दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के। जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के, मैं पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूँ मरण का लिखूँ, जी गीत जीत का लिखूँ शरण का लिखूँ। यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत पित्त का है यह बादी का। कुछ और डिज़ाइन भी हैं ये इल्मी, यह लीजिए चलती नई चीज़ नई फिल्मी। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि इस कविता में मजबूरी का चित्रण कवि करते हैं कि उसके पास हर मर्ज की दवा जैसे गीत है। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बात बात में अक्ल जगी मुझको। यह दिखाता है कि कैसे हालात इंसान का स्वाभिमान मार देते हैं। उसके बाद वे दिखाते हैं कि ग्राहकों की पसंद। कवि तंज कसते हैं कि लोग कैसे गीत मांगते हैं। यह गीत सुबह का है यह रात का है, यह गीत खुशी का है यह मात का है। यानी अब कवि अपनी मर्जी से नहीं, ग्राहकों की डिमांड पर लिखता है। इसमें कवि ने आत्मग्लानि का भी पूरा चित्रण किया है। पूरी कविता में कवि की छटपटाहट है कि उसने सरस्वती के वरदान को बाजार की वस्तु बना दिया। अंत में भवानी प्रसाद मिश्र हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं
कि क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां कलाकार को भूखा रहकर मरना होगा या फिर अपनी आत्मा बेचनी होगी। यूजीसी नेट के छात्रों के लिए यह कविता नई कविता के दौर की सबसे सशक्त रचना है। यह दिखाती है कि कैसे कविता व्यक्तिपरक होकर भी सामाजिक सच्चाई को उजागर करती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आज के दौर में भी गीत फरोश की समस्या वैसी ही है? क्या आज का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी एक तरह का गीत फरोश ही है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको भवानी भाई या भवानी प्रसाद मिश्र की ये पीड़ा समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी साहित्य की इस गहराई को समझ सकें। सब्सक्राइब करें हिंदी शिक्षालय को। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हूँ संध्या। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी या कविता के साथ। शुक्रिया।